नमस्कार, मैं प्रीति यादव आप सभी का स्वागत करती हूँ और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ऑगस्ट कॉम्टे जी के बारे में। थोड़ा सा उनका जनरल इंट्रोडक्शन लेंगे और साथ में फिर उनकी जो थ्योरी है ऑगस्ट कॉम्टे का जो प्रत्यक्षवाद का सिद्धांत है हम उसको डिस्कस करेंगे। तो ऑगस्ट कॉम्टे जी जो है उनका जन्म 19 फरवरी 1798 ईस्वी में फ्रांस में हुआ था और जो उनकी मृत्यु है वो 5 सितंबर 1857 में हुई थी। और उनके फादर जो थे वो एक उच्च अधिकारी थे कर विभाग में और साथ में जो उनकी माता थी वो कैथोलिक धर्म को मानने वाली थी, जो कि हाउसवाइफ थी। तो इन्हें भी फोर्स किया जाता था कि वो एक कैथोलिक धर्म के हिसाब से ही अपनी चीजें करें, कैथोलिक धर्म को माने और उसी के अनुयायी बने, जो कि ये नहीं बने थे। उन्होंने उस धर्म को ठुकरा कर वो बाहर निकले और अपने आप को एक आजाद इंसान की तरह डेवलप करना चाहते थे। तो इनकी कुछ हम प्रमुख कृतियां देख लेते हैं कि इन्होंने जो बुक्स लिखी हैं वो कौन सी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए। कभी कभी एग्जाम में वो भी पूछ लेता है और थोड़ा सा इनसे जनरल इंट्रोडक्शन भी पूछ सकता है कि अगर आप थ्योरी दे रहे हैं तो साथ में आपको उनका थोड़ा सा जनरल इंट्रोडक्शन भी देना होता है। तो ये आपका है जन्म, मृत्यु और साथ में कुछ कृतियां। तो जिसमें उनकी पहली जो कृति है वो है अ प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द साइंटिफिक वर्क्स रिक्वायर्ड फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी। दूसरी जो है वो है पॉजिटिव फिलॉसफी। आपका तीसरा जो है वो है पॉजिटिव पॉलिटी और जो चौथा है वो है कैटेकिज्म ऑफ द पॉजिटिविज्म। तो ये आपकी 4 कृतियां हैं जो ऑगस्ट कॉम्टे जी ने दिया है और इन सब में उन्होंने कुछ न कुछ अपने जो थॉट्स हैं उनको डिस्क्राइब किया है, सोसाइटी के बारे में डिस्क्राइब किया है। ये तो आपका पॉजिटिव फिलॉसफी जो है वो एक दार्शनिक शास्त्र है, पूरा उन्होंने दर्शन शास्त्र के बारे में उसमें बात की है। जो पॉजिटिव पॉलिटी है उसमें उन्होंने पॉलिटी के बारे में बताया है, राजा कैसा होना चाहिए, राजा के कर्तव्य क्या होते हैं, ये सारी चीजों को डिस्कस किया है। और जो ये है आपका कैटेकिज्म ऑफ द पॉजिटिविज्म, इसमें उन्होंने प्रत्यक्षवाद के बारे में बताया कि जो सोसाइटी है उसको कैसे स्टडी करना चाहिए और सोसाइटी की जो घटनाएं हैं उसको कैसे स्टडी करना चाहिए, उसका निरीक्षण कैसे करना चाहिए। और अगर आप सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हैं और सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं तो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट एक चीज पता होनी चाहिए, दैट इज कि ऑगस्ट कॉम्टे जो हैं वो ही फादर ऑफ सोशियोलॉजी माने जाते हैं। समाज शास्त्र के जो जनक हैं वो ऑगस्ट कॉम्टे जी को माना जाता है, क्योंकि इन्होंने इतने इम्पॉर्टेंट जो सिद्धांत हैं और इतना बड़ा इनका योगदान है कि जो सोशियोलॉजी है उसके जनक ही इनको माना जाता है। तो ऑगस्ट कॉम्टे का जो प्रत्यक्षवाद का सिद्धांत है और सबसे पहले जो साइंटिफिक स्टडी स्टार्ट हुई थी सोशियोलॉजी की, सामाजिक घटनाओं की, वो इन्होंने ही बोला था अपने प्रत्यक्षवाद के सिद्धांत में कि समाज की स्टडी ऐसे होनी चाहिए एक साइंटिफिक मेथड से। तो ऑगस्ट कॉम्टे का प्रत्यक्षवाद का जो सिद्धांत है वो सिंपल वर्ड्स में हम पहले जान लेते हैं कि ये प्रत्यक्षवाद क्या है। प्रत्यक्षवाद का तात्पर्य एक ऐसे सिद्धांत से है जिसमें उन्होंने ये बोला कि जो सामाजिक घटनाएं हैं उनका साइंटिफिक निरीक्षण होना चाहिए। जो समाज में कोई भी घटना घटती है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है, तो उस कारण को एक सिस्टमैटिक ढंग से पढ़ना चाहिए और उसके पीछे कुछ नियम होते हैं, उन्हीं नियमों की वजह से कोई घटना घटती है। क्योंकि पहले जब ऑगस्ट कॉम्टे थे तो इनके समय पे धर्म इतना हावी था कि हर चीज को एक धार्मिक प्रोस्पेक्ट में देखा जाता था। हर घटना को एक धार्मिक तरह से उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की जाती थी। कोई भी घटना अगर समाज में घटित होती थी तो लोग ये बोलते थे कि ये धर्म की वजह से हो रहा है, ये दैविक घटना है, भगवान की वजह से हो रही है, जिसे ऑगस्ट कॉम्टे जी ने मानने से इनकार कर दिया और बोला कि हर घटना के पीछे कुछ नियम होते हैं, कुछ कारण होते हैं, सामाजिक कारण होते हैं जिनका साइंटिफिक स्टडी करनी चाहिए। तभी हमें ये पता चल पाएगा, तभी हम समाज का एक सुधरा हुआ रूप देख पाएंगे। अगर हम समाज को सुधारना चाहते हैं, समाज में बदलाव लाना चाहते हैं तो हमें उसकी साइंटिफिक स्टडी करनी चाहिए, तभी हम एक प्रगतिशील समाज की रचना कर पाएंगे। प्रगतिशील समाज जो है हमारे सामने आ पाएगा। तो ऑगस्ट कॉम्टे ने प्रत्यक्षवादी विचारक के रूप में कहते हैं कि समस्त घटनाओं को वास्तविक रूप में या प्रत्यक्ष रूप से निरीक्षण, परीक्षण, वर्गीकरण आदि की एक वैज्ञानिक प्रणाली के आधार पर समझा जा सकता है। अगर हम किसी सामाजिक घटना को समझना चाहते हैं तो उसका वर्गीकरण, उसका निरीक्षण, उसका परीक्षण करना तभी संभव है, उसको समझना तभी संभव है जब हम उसका वैज्ञानिक प्रणाली के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे। वैज्ञानिक प्रणाली के आधार पर हम उसका परीक्षण करेंगे, तभी हम उन सामाजिक घटनाओं
को समझ पाएंगे, प्रत्यक्ष रूप से समझ पाएंगे। वैज्ञानिक प्रणाली के आधार पर ही सब कुछ समझने का विचार जो है वो ऑगस्ट कॉम्टे का प्रत्यक्षवाद का सिद्धांत कहलाता है। वैज्ञानिक प्रणाली के आधार पर ही सब कुछ समझने का विचार जो है वो प्रत्यक्षवाद का सिद्धांत कहलाता है। कॉम्टे के प्रत्यक्षवाद को हम परिभाषित करते हुए कह सकते हैं कि प्रत्यक्षवाद का तात्पर्य उस विचारधारा से है जिसके अंदर निरीक्षण, परीक्षण व कारण आदि पर आधारित वैज्ञानिक पद्धतियों का अध्ययन व विश्लेषण कर उनको संचालित एवं निर्देशित करने वाले नियमों का पता लगाने पर बल दिया जाता है। सिंपली प्रत्यक्षवाद का सिद्धांत यही कहता है, ऑगस्ट कॉम्टे जी यही कहते हैं कि सामाजिक घटनाओं का निरीक्षण जो है, उसका परीक्षण, उसका वर्गीकरण आपका प्रत्यक्ष आधार पर होना चाहिए, वैज्ञानिक आधार पर होना चाहिए, क्योंकि हर घटना के पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है, कुछ ना कुछ नियम होते हैं। और अगर हम समाज को सुधारना चाहते हैं, समाज में बदलाव लाना चाहते हैं, तो हमें वैज्ञानिक सिद्धांतों को प्रतिपादित करना होगा। हर घटना का निरीक्षण वैज्ञानिक तरीके से करना होगा, तभी हमें उचित कारण पता चल पाएगा। क्योंकि अगर बारिश हो रही है, बिजली कड़क रही है और हम ये बोलते हैं कि ये भगवान का प्रकोप है और हम भगवान की प्रकोप की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, हमें कुछ नहीं करना चाहिए, हमें ऐसे ही भगवान ये प्रकोप की वजह से हम ये सब झेल रहे हैं, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। हम जानते हैं कि बारिश क्यों होती है, हम जानते हैं कि इतनी सारी जो घटनाएं होती, जो प्राकृतिक घटनाएं होती हैं वो क्यों होती हैं, उसके पीछे एक रीजन होता है, उसके पीछे एक वैज्ञानिक कारण होता है जिसकी वजह से प्राकृतिक घटनाएं घटती हैं। उसी तरह सामाजिक घटनाएं जो घटती हैं उसके पीछे भी कुछ न कुछ कारण होता है, कुछ न कुछ नियम होते हैं। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि पहले संयुक्त परिवार हुआ करते थे और अभी न्यूक्लियर फैमिली होती है। तो पहले संयुक्त परिवार इसलिए हुआ करते थे क्योंकि लोगों की ज़रूरतें बहुत कम थी, एक साथ रहना लोग पसंद करते थे, मोबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं थी, यातायात के साधन इतने नहीं थे कि एक जगह से दूसरी जगह जा पाएं, लोगों की ज़रूरतें भी इतनी ज़्यादा नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंट होता गया वैसे वैसे न्यूक्लियर फैमिली आई। जो पुराने लोग हैं उन्हें गांव में ही रहना पसंद है, लेकिन जो पढ़ लिख के थोड़ा आगे बढ़ गए, जिनकी सोच थोड़ी आगे बढ़ गई, थोड़ा वैज्ञानिक तरीके से सोचने लगे, प्रैक्टिकल हो गए, तो वो बाहर जाके रहने लगे। वहीं पर उन्होंने शादी की, वहीं पर उन्होंने घर बनाए, तो उनकी जो फैमिली है वो बहुत छोटी सी है। तो अगर इसको हम बोले कि ये सिर्फ ऐसे ही होता चला गया है या धर्म में ही ऐसा लिखा था, भगवान ही ऐसा कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, उसके पीछे कुछ कारण है। अगर हम उसको साइंटिफिकली देखें तो पता चलेगा हमें कि उसके पीछे क्या कारण है। क्योंकि लोग डेवलप हुए हैं, लोगों की सोच डेवलप हुई है, लोगों की ज़रूरतें बढ़ गई हैं, जिसकी वजह से जॉइंट फैमिली से लोग न्यूक्लियर फैमिली में आके रहने लगे हैं। तो इसी तरह इन्होंने बोला कि हर घटना का, चाहे वो सामाजिक हो चाहे वो प्राकृतिक हो, उसके पीछे एक वैज्ञानिक कारण होता है। अगर हम उस वैज्ञानिक कारण के आधार पर उन घटनाओं का परीक्षण करेंगे, निरीक्षण करेंगे, तभी हम प्रॉपर उसके कारण जान पाएंगे और हमारे समाज का विकास हो पाएगा। उसके बाद इनका जो प्रत्यक्षवाद का सिद्धांत है उसकी कुछ मान्यताएं हैं, कुछ विशेषताएं हैं। तो यहाँ पे मैंने 7 विशेषताएं लिखी हुई हैं, जिसमें से आपकी जो पहली विशेषता है वो है प्रत्यक्षवाद जो था वो निश्चित नियम सामाजिक घटनाओं के लिए उत्तरदायी था। निश्चित नियम सामाजिक घटनाओं के लिए उत्तरदायी है। तो प्रत्यक्षवाद का जो पहला नियम है या मान्यता है या विशेषता है वो ये कहती है कि हर सामाजिक घटना के पीछे कुछ ना कुछ नियम होते हैं, कुछ ना कुछ कारण होते हैं, और अगर हम वैज्ञानिक ढंग से उन कारणों को ढूंढने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली हम एक घटना के पीछे के कारणों को समझ पाएंगे, जान पाएंगे, ढूंढ पाएंगे। नेक्स्ट जो है वो वास्तविक ज्ञान पर आधारित था। इनका जो प्रत्यक्षवाद का सिद्धांत है वो वास्तविक ज्ञान पर आधारित था। इन्होंने, अभी मैंने आपको बताया था कि इन्होंने धर्म को जो है वो पूरी तरीके से नेग्लेक्ट किया हुआ था। इनका ये मानना था कि अगर आप सिर्फ एक चीज़ को धर्म के आधार पर इंटरप्रिटेट करेंगे, धर्म से जोड़कर रखेंगे, तो ना लोगों का विकास हो पाएगा, ना समाज का विकास हो पाएगा। तो उसके लिए आपको एक जो ज्ञान है उसको प्रत्यक्षता की ओर ले जाना होगा, प्रत्यक्ष चीज़ों को देखना होगा, उनका इंटरप्रिटेशन करना होगा, साइंटिफिक इंटरप्रिटेशन करना होगा, तभी समाज का और लोगों का कल्याण हो पाएगा। फिर
जो आपका तीसरा है वो है वैज्ञानिक या निष्पक्ष दृष्टिकोण। इनका जो प्रत्यक्षवाद का सिद्धांत है, उसकी जो मान्यता थी, उसकी जो विशेषता थी, वो वैज्ञानिक और निष्पक्ष दृष्टिकोण था। वो ये होता है ना कि जो धार्मिक लोग थे वो थोड़े बायस्ड थे, वो धर्म को लेकर इतना ज्यादा धर्म से जुड़े हुए थे कि उनकी सोच जो थी वो बायस्ड थी, तो वो उससे ज्यादा हट के नहीं सोच पाते थे। लेकिन जो वैज्ञानिक और इनका जो दृष्टिकोण था वो वैज्ञानिक था और निष्पक्ष था। इन्होंने अपना पर्सनल, उसमें जो इनका ये प्रत्यक्षवाद का सिद्धांत है उसमें उन्होंने अपना पर्सनल कुछ भी नहीं डाला हुआ था। उन्होंने जो देखा, जो समझा, जो जाना, वैज्ञानिक इंटरप्रिटेशन करने से जो उनको लगा, उन्होंने वो सोसाइटी के बारे में लिखा और वो उन्होंने अपने सिद्धांत में बताया। उसी से एक थोड़ा सा और पॉइंट आगे बढ़ेंगे तो हमारा है वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग। इन्होंने सामाजिक घटनाओं को समझने के लिए, सामाजिक नियमों को जानने के लिए वैज्ञानिक पद्धति को आधार बनाया। अपने जितने भी नियमों को प्रतिपादित किया, जितनी भी सामाजिक घटनाएं थी उनको समझने के लिए इन्होंने धर्म का सहारा ना लेकर विज्ञान का सहारा लिया। विज्ञान के माध्यम से इन्होंने उसको समझने की कोशिश की, उसको जानने की कोशिश की और लोगों तक उसको पहुंचाया। फिर नेक्स्ट है ये तथ्यों से संबंधित है। ये प्रत्यक्षवाद का जो सिद्धांत है वो ऐसे तथ्यों से संबंधित है जो अपने आप से नहीं बोल दिए गए हैं, जिन्हें सोसाइटी में देखा गया, जाना गया, उसके बाद उसको बोला गया है। ये तथ्यों से संबंधित है, मतलब ये है कि आपका वो तथ्य, ऐसे तथ्यों का इंटरप्रिटेशन किया गया है जो हमने सामने अपने देखा है। हमने अपने सामने एक फल को नीचे गिरते हुए देखा है, हमने अपना ज्वाइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली में कन्वर्ट होते देखा है, तो हम उसका इंटरप्रिटेशन करते थे, ना कि ऐसी चीजों का जो भूतकाल में हुई हैं, जो हमारे पास्ट में हुई हैं, और उसका इंटरप्रिटेशन हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसका इंटरप्रिटेशन करने से हमें एग्जैक्ट रीजन नहीं मिल पाएगा। प्रेजेंट टाइम में जो सिचुएशन है हम उसका इंटरप्रिटेशन करके, लोगों से बात करके हम उस सिचुएशन के पीछे जो कारण है उसका पता लगा सकते हैं। लेकिन पीछे जो हो गया है हम पीछे जाके उसका इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते, पीछे जाके हम उन नियमों की खोज नहीं कर सकते। तो इनका ये मानना था कि ये तथ्यों पर आधारित है, ये जो तथ्य मेरे सामने उत्पन्न है उन तथ्यों पर मैंने एक्सपेरिमेंट किया है, उसके बाद मैंने ये निष्कर्ष निकाला है या प्रत्यक्षवाद का सिद्धांत जो है वो दिया है। फिर नेक्स्ट है सामाजिक पुनर्निर्माण का आधार था। जो ऑगस्ट कॉम्टे का प्रत्यक्षवाद का सिद्धांत था वो आधुनिक समाज की एक आधारशिला थी या आधुनिक समाज के पुनर्निर्माण का आधार था। इन्होंने बहुत स्ट्रांगली ये पॉइंट बोला है कि जो समाज का विकास है, अगर हम प्रत्यक्षवाद के आधार पर चलेंगे, हर चीज का साइंटिफिक इंटरप्रिटेशन करेंगे, तो डेफिनेटली हम समाज में सुधार ला सकते हैं। क्योंकि पुराने समय में आपको भी पता है हर चीज का इंटरप्रिटेशन धर्म के आधार पर होता था, तो जिसकी वजह से उसमें बहुत सारी, समाज में बहुत सारी कुरीतियां व्याप्त थी। लोग एक दूसरे से डरते थे, झगड़ते थे, मारपीट करते थे, एक अराजकता की स्थिति उस समय उत्पन्न थी जिससे वो बहुत परेशान थे। ऑगस्ट कॉम्टे जो थे वो बहुत परेशान थे, उसकी वजह से उन्होंने ये बोला कि समाज को एक पुनर्निर्माण की जरूरत है और समाज में पुनर्निर्माण की स्थापना तभी हो सकती है जब हर चीज को प्रत्यक्षवाद से देखा जाए या आपका साइंटिफिक इंटरप्रिटेशन किया जाए, तभी आपका सामाजिक पुनर्निर्माण हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। तो ये था हमारा ऑगस्ट कॉम्टे जी का जनरल इंट्रोडक्शन और साथ में प्रत्यक्षवाद का सिद्धांत। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।